लगातार रुझान बदल रहे हैं, कभी गेंद किसी के पाले में, कभी किसी के पाले में। ऐसे में दौसा से खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली है। वहां पर मौजूद आपके साथ मेहमानों से कमेंट लीजिए। देखिए, ये बात सही है कि रुझानों में लगातार तब्दीली आ रही है। एक जो सलूम्बर का रुझान है वो भी बीजेपी को थोड़ा हैरान कर सकता है। हम थोड़ी देर पहले राखी जी से बात कर रहे थे, पंकज जी से पूछते हैं। पंकज जी, कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रही है। बात सही है कि दौसा में और रामगढ़ में आप लोग बढ़त बनाए हैं, लेकिन झुंझुनू में तीसरे नंबर पे हैं, सलूम्बर में तीसरे नंबर पे हैं, 84 में तीसरे नंबर पर हैं और देवली में तीसरे नंबर पर। नहीं, देखिए, राजस्थान में हमने जो पिछले 11 महीने का बीजेपी का कुशासन का राज रहा है उसके खिलाफ चुनाव लड़ा है। हमने जनता के मुद्दों को उठाया है। महिलाओं की बात करें, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे क्राइम एंड जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। का असर दिखा इन चुनावी नतीजों दिखेगा, और क्योंकि हमारे पास पिछली बार 4 सीटें थी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 4 सीटें तो हम जीतेंगे। 7 सीटों की हमें उम्मीद है, क्योंकि अंतिम परिणाम जो आएगा वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा कहीं ना कहीं। 4 रिटेन कर पाएंगे। खींवसर, सलूम्बर, देवली में तीसरे नंबर पर दिख रही है कांग्रेस। देखिए, मैं इसी बात को कहना चाहती हूँ कि इनके टीम वर्क की साफ नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी सीटों पर तीसरे नंबर पर जाकर खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस का कहीं कहीं आपसी जो सिर्फ फुटबॉल है उसका एक कारण रहा हमारा संगठन का और हमारा जो सरकार का जो अच्छे काम करे। मैं तो ये कहूँगी जनता ने पर्ची निकाल देगी शाम को, और वो पर्ची जो है वो भजनलाल जी की निकलेगी, और जनता विश्वास करेगी उनके 11 महीने के कार्यकाल में, चाहे पानी से रिलेटेड मैटर हो, चाहे बिजली से रिलेटेड मैटर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राइजिंग राजस्थान अभी रोजगार लाने के लिए जो राजस्थान के रिसोर्सेज हैं उतने हाई लेवल पे हैं कि हम लोग उनका पूरा काम ले नहीं पा रहे हैं। तो पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा, और आप देखिएगा कि भजनलाल जी इसी तरह से आगे आने वाले, जैसे हमेशा कहा जाता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां वापस रिपीट नहीं होती। पंकज जी के पास हूं। पंकज जी, अच्छी वाइब्रेशन आपको रामगढ़ और दौसा से आ रही होंगी, लेकिन क्या खींवसर से भी कुछ अच्छी वाइब्रेशन आई है? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और आपने देखा हो कि राजस्थान में कांग्रेस ने 2 महिलाओं को मौका देने का काम किया। जो आधी आबादी की बात बीजेपी करती थी, उन्होंने तो फिर भी नहीं दिया, लेकिन हमने पूरा मौका देने का। बीजेपी ने बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने लगातार ये कोशिश करने की कोशिश की कि जो आधी आबादी है उसको भी पूरा। मैं लौटूंगा शशि, आपने बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन बीच बीच में बड़ी खबरें भी आ रही है, वो भी जनता को बताना बड़ा जरूरी। दौसा पल पल की अपडेट दौसा से हम बता रहे हैं लगातार। दौसा विधानसभा का लेटेस्ट अपडेट ये है कि 7वें राउंड की गिनती हो गई है। 7वें राउंड में डीडी बैरवा आगे है, कांग्रेस पार्टी यहां से आगे चल रही है। कांग्रेस को 6723 वोटों से बढ़त है, ये बढ़त बड़ी हुई है कांग्रेस की, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेगी जगमोहन मीणा के माथे पर, और साथ ही साथ में किरोड़ी लाल बाबा के माथे पर भी। दौसा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर है। शशि, आप अपनी बातचीत कंटिन्यू कीजिएगा, साथ में दौसा को भी समाहित कर लीजिए, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है किरोड़ी लाल मीणा की यहाँ पर, और अब जो अंतर है वो 6723 वोटों का हो गया है। शशि, पंकज जी, आपको अच्छी वाइब्रेशंस दौसा रामगढ़ से आ रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वो अच्छी जगह नहीं दिख रही। नहीं, देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली हमें रामगढ़ और दौसा से वाइब्स आ रही हैं, जो हम लोग आगे तक लीड कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि दौसा में जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी का अपमान बीजेपी पार्टी ने लगातार किया, जिस तरीके के वो मुद्दे उठा रहे थे, और उनको ये कहना पड़ेगा कि ये सरकार मेरी सुन नहीं रही है, जिस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ, तो कहीं ना कहीं दौसा की जनता भी अब उन्हें ये करारा जवाब बीजेपी को। जी, किरोड़ी लाल मीणा के अपमान के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा आरोप सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, अपने प्रयास नहीं बताएंगे, लगातार ये बाकी लोगों की बात करेंगे। मैं जब बात करती हूँ तो 11 पार्टी ने उनके भाई को टिकट देकर अपमान किया किरोड़ी लाल मीणा का। बिल्कुल, और क्या, पार्टी ने जब उनको दिया है टिकट, जबकि कई दिनों से वो इंतजार में थे। देखिए, प्रतिफल मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने जब प्रयास किए तो निश्चित तौर पे उनको मिला, और देखिएगा कि जनता उन पर विश्वास दिखाएगी। रुझान अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए, फाइनल रिजल्ट आने बाकी है, और पहले भी ये सीट मुरारी जी के पास में थी। हमने पूरी मेहनत करी, संगठन के बूते पर हमने वहां पे काम किया, रिजल्ट्स हमारे लिए फेवर में हुए। जी, अच्छे रुझान और सच्चे रुझान दोनों की बात है, दोनों अंतर है। रामगढ़ और दौसा में आपके लिए अच्छा क्या है और सच्चा क्या है? देखिए, सच्ची वो चीज़ है जो हमको संगठन के लेवल पे मिली है। हमारी जो पन्ना प्रमुख बूथ लेवल पे हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबसे जो फीडबैक मिला है वो अच्छे परिणाम है और वो सच्चे परिणाम है। उसी बूते पर लेकिन वो फीडबैक तो अभी यहाँ पर रुझानों में नहीं दिख रहा। कुछ राउंड्स पर हो सकता है, वो जगह पे डिपेंड करेगा। अभी कुछ देर में देखिएगा, आप इंतजार कीजिए, रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। और जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपकी पार्टी अध्यक्ष भी कल कह रहे थे कि जनता ने वोट दे दिए हैं, अब तो फैसला आएगा तभी बात करेंगे। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जनता के बीच में हम गए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली पानी की बात हो, किसानों की बात हो, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में खाद्य तक भी नहीं मिल पा रहा, डीएपी की कितनी कमी है राजस्थान में, महिलाओं के जो खिलाफ जो अपराध हो उसकी बात हो, तो हम जनता के बीच मुद्दों को लेकर गए। जो 11 महीने का कुशासन रहा है बीजेपी का, उसको लेकर गए। अभी जनता ने क्योंकि मत पर अपनी ईवीएम में अपना वोट बंद कर दिया है, तो अब हमें भी नतीजों का इंतजार है कि, और उम्मीद करते हैं कि पूरे नतीजे हमारे पक्ष में रहेंगे।
राजेंद्र जी, सुबह से आप रुझान देख रहे हैं, जिगजैग हो रहा है रुझान में। झुंझुनू में एक बहुत हैरानी भरा रुझान आया था थोड़ी देर के लिए, हालांकि राजेंद्र बाबू वापस आगे हो गए। पूरे इस जिगजैग को किस तरीके से देखा जाए, क्या ये फाइनल नतीजों में तब्दील होने की संभावना है? देखिए शशि जी, अब भी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या रहते हैं, पर आप ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि बीजेपी प्लस रहेगी। और इस बीच खींवसर से बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। खींवसर विधानसभा चुनाव, क्या यहाँ पर देखिए किस तरह से रुझान बदल रहे हैं। 7वें राउंड में कनिका बेनीवाल आगे चल रही है। देखिए कनिका बेनीवाल ने लीड बना लिया, 7वें राउंड में भी आगे चल रही है। 1502 वोट से कनिका बेनीवाल आगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, कनिका बेनीवाल को 5914 वोट मिले हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला, और बीजेपी को 4412 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस। आरएलपी ने बढ़त बना ली। हालांकि उससे पहले आप देख रहे थे कुछ राउंड्स में बीजेपी आगे चल रही थी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन अब उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल 7वें राउंड में लीड बनाए हुए हैं। शशि मोहन शर्मा आपका रुख करूंगी। खींवसर का मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। कनिका बेनीवाल 7वें राउंड में भी लीड बनाए हुए हैं। बिल्कुल, खींवसर में कनिका बेनीवाल आगे हुई हैं। अब तक रेवंत राम डांगा आगे चल रहे थे। हमारे साथ दिनेश गौरसिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, कैसे देखा जाए, कई बयान आए और खासतौर से खींवसर सीट से खींवसर का बयान एक चर्चा में रहा कि दाढ़ी मूछ मुंडवा दूंगा अगर बीजेपी खींवसर सीट नहीं जीती। तो ये बयान पार्टी के फेवर में गया या एडवर्स गया? देखिए, खींवसर सीट पर आरएलपी के विधायक थे, और अब जब ये जो सीट है, दोनों ही पार्टियों ने खूब अच्छी मेहनत की है, और आरएलपी ने, तीसरी पार्टी ने तो अच्छी मेहनत की है। शशि सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, एक बड़ी खबर और आ गई है, वो हम बता देते हैं। झुंझुनू विधानसभा